ओके, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास कौन से 3 स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू एल्गोरिथम काम करता है या वो उनको फॉलो करता है। सही, एल्गोरिथम आपका हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सही है, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं या आप ऐसा समझ लो कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं। कंस्ट्रक्ट होता क्या है? कंस्ट्रक्ट एक्चुअली किसी चीज को हम बनाते हैं उसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे उसके टाइप हैं। कौन से? एक है सीक्वेंशियल, एक है कंडीशनल, एक है आपके पास आइटरेशनल या जिसे हम रिपीटेशन भी कहते हैं। पता है सीक्वेंशियल कौन सा होता है? सीक्वेंशियल वो होता है, आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है, क्या पढ़ी है? जावा। तो उसके अंदर हम यूज करते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे अली लिखा तो आउटपुट में भी पहले अली आएगा, सही। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं अहमद लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, यहाँ पे अहमद लिखते हैं, यहाँ पे सपोज लिख देते हैं वाजिद, यहाँ पे मोहसिन, यहाँ पे हम लिख देते हैं फैजान, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इन्हीं स्टेटमेंट को जब जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, पता है होगा क्या? पहली स्टेटमेंट का आउटपुट पहले आएगा, सेकंड का उसके बाद, थर्ड का उसके बाद, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंशियल फ्लो है। कौन सा है? जैसे आप कोड लिखोगे एज इट इज आउटपुट आएगा, यानी कि सीक्वेंस में आएगा, सही है। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल। अब यहाँ पे सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट तो है, क्लियर, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपके इसी कंस्ट्रक्ट के अंदर स्टेटमेंट्स की सीक्वेंस को देखा जा रहा है, सही। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू हैव नेम्ड इट एज अ सीक्वेंशियल, क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं कंडीशनल फ्लो की, किसकी? या कंडीशनल कंस्ट्रक्ट की, तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के अंदर होता क्या है? कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के अंदर हम क्या देते हैं? कंडीशंस देते हैं। क्या देते हैं? इफ 2 इज इक्वल टू 2 देन प्रिंट दिस, ऐसे ही करते हैं ना। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे आके ऐसा कह दूंगा कि अगर 2 बराबर है 4 के, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन गलत दे देते हैं कि 2 अगर बराबर है 4 के, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, वरना एल्स के अंदर जाके सपोज ये तीनों नाम प्रिंट, चारों नाम प्रिंट कर लो। पता है होगा क्या? यहाँ पे कौन सी आपके आउटपुट में आएंगी? ये वाली स्टेटमेंट्स। कौन सी? क्योंकि उसकी कंडीशन ट्रू नहीं है, 2 बराबर नहीं है 4 के, कंडीशन क्या हो गई? तो यहां पे भी आउटपुट आ रहा है, यहां पे भी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। जबकि वो स्टेटमेंट तो पहले लिखी हुई है ना। हमारी कोड की एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होती है। जब भी हमारा कोड ट्रांसलेटर रीड करता है टॉप टू बॉटम करता है, क्लियर। फिर आपका होता क्या है, वो चेक करता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट आउटपुट में आती है, चाहे वो पहले लिखी हो चाहे वो, यानी कि अब आउटपुट डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, सही। अगर कोई कंडीशन लिखी भी हुई है और उसकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, समझ में आया? इसको कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। उसके बाद है आपका लास्ट, जिसे हम कहते हैं आइटरेशनल या आइटरेशन, जिसे हम रिपीटेशन भी कहते हैं। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या पढ़े थे? लूप्स पढ़े थे। लूप का सेकंड नाम क्या है? रिपीटेशन, क्लियर। तो अगर आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवा रहे हो, मल्टीपल स्टेटमेंट को रिपीट करवा रहे हो, तो उसको रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। समझ में आया कि फॉर या व्हाइल या डू व्हाइल या फॉर इन लूप के अंदर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखी, स्टेटमेंट लिखी, उसको आप जितनी बार चाहें रिपीट करवाना चाह रहे हैं आप कर सकते हो। तो ऐसे कंस्ट्रक्ट को हम आइटरेशनल या रिपीटेशनल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। समझ में आया? एल्गोरिथम के 3 कंस्ट्रक्ट हैं और तीनों कंस्ट्रक्ट के अंदर हम स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं। कौन सी स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, इट डिपेंड्स ऑन दीज फ्लोज। समझ में आया? इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्ट नहीं होता इनका, क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।